राज्य शिक्षक संघ के बैनर तले जिले भर के शिक्षकों ने रविवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने जिला स्तरीय रैली निकालते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं को प्रमुखता से रखा। खरगोन में रविवार को राज्य शिक्षक संघ के नेतृत्व में शिक्षकों ने ई अटेंडेंस प्रणाली, पुरानी पेंशन योजना की बहाली सहित शिक्षक संवर्ग से जुड़ी कई लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर एकत्र होकर रैली निकाली और प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों ने बताया कि राज्य शिक्षा सेवा में अध्यापक संवर्ग की नियुक्ति 1 जुलाई 2018 से की गई है, लेकिन उस दिनांक के बाद नियुक्त शिक्षकों की वरिष्ठता तिथि को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलने के कारण कई शिक्षक पदोन्नति, वेतनमान और अन्य सेवा लाभों से वंचित हो रहे हैं। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की मांग करते हुए कहा कि यह कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। इसके साथ ही ई अटेंडेंस व्यवस्था का विरोध करते हुए शिक्षकों ने कहा कि मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय जा रहे हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम यह है कि प्रावीण्य सूची में शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षकों पर ई अटेंडेंस जैसी व्यवस्थाएं थोपना उचित नहीं है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। शिक्षकों का कहना है कि समस्याओं के समाधान तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। राज्य शिक्षक संघ आवाज दो, पेंशन पुरानी पेंशन आवाज दो, आवाज दो, ई अटेंडेंस व्यवस्था, ई अटेंडेंस व्यवस्था। दिन भर में बताओ, यहाँ पर बैठे हुए जो बहुत पुराने भी हमारे साथी हो, सुरेश भाई चौधरी जैसे लोग हैं, ऐसे हैं, ये भी व्हाट्सएप खुद चलाते हैं, दिन भर देखते हैं, जो रील देख रहे हैं, थोड़ी ज्यादा संख्या करा करते हैं, पढ़ाने का काम का। एक कुटुंब है, वो निःशुल्क उसने दिया, वो मेरे पास भी है। मेरे पास लगभग उसमें 14-15 हजार लोग जुड़े हुए हैं। तो 14-15 हजार में से उनको कम आंकते हुए उनसे अच्छी बात नहीं करते। मेरा आग्रह है कि कर्मचारी संगठनों से, वो कोई भी संगठन हो, उस संगठन को महत्व देकर उनकी बात को सुना जाए, क्योंकि वो नीचे के लोगों की बात को उठाकर आप तक लाने का काम करते हैं। वो किसी प्रकार से उनसे कोई वेतन नहीं पाते, न कोई चंदा वसूली करने वाला ये संगठन है। ये केवल और केवल लोगों के हितों को लेकर काम करता है। आज इसी व्यवस्थाओं के खिलाफ आज हम इस ज्ञापन देने आए थे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करो, बंद करो। जगदीश यादव, प्रदेश अध्यक्ष राज्य शिक्षक संघ। शिक्षा की मांग को लेकर रैली निकाली, ज्ञापन भी सौंपा मुख्यमंत्री, क्या मांगे हैं? पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों में आज राज्य शिक्षक संघ के बैनर तले पूरे प्रदेश के शिक्षकों ने ये अटेंडेंस जैसी अव्यवहारिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बंद करने के लिए और नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता को लेकर राज्य शिक्षक संघ के बैनर तले आज हमारे जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में आज पूरे जिलों में ज्ञापन दिया गया है। हम इस बात की हमेशा आप लोगों के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे हमारे चैनल वाले मित्र हैं जिनके माध्यम से हम लगातार इस विषय को उठा रहे हैं कि जो अव्यवहारिक ये अटेंडेंस व्यवस्था है उसको बंद किया जाए। उसमें बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिसको हम सरकार को लंबे समय से अवगत करा रहे हैं, लेकिन उस पर सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। और केवल सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, जिला कलेक्टरों के माध्यम से, जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में सहायक आयुक्तों के माध्यम से वेतन रोकने का जो उनको डर दिखाया है, उस डर में आज यदि 60% लोग यदि अटेंडेंस लगा रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि केवल वो डर में लगवा रही सरकार। मेरा सरकार से, प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा करबद्ध आग्रह है। हम इस मध्य प्रदेश की जनता है, हम भी इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप डरा कर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकते। आप यदि कोई शिक्षक को आपने काम की स्वतंत्रता नहीं दी, आप उसको बंधन में बांधकर 9 बजे से लगाकर 6 बजे तक विद्यालय में खड़ा तो कर सकते हो, तो वो केवल हाड़ मांस का पुतला वहां पर रहेगा, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, इस बात की गारंटी नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस व्यवस्था को बंद करें और शिक्षकों को
जिस प्रकार से इस देश में गुरु परंपरा महत्वपूर्ण रही है, गुरु का स्थान बड़ा श्रेष्ठ रहा है, हम सब इस बात को मानते हैं और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी विधा से उस राष्ट्रवादी विचारधारा में काम करने वाले लोग हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु देव गुरु महेश्वरा कहने वाली संस्कृति के लोग हैं और उसी व्यवस्था के लोग इस प्रदेश में और इस देश में सरकार चला रहे हैं। उनसे आग्रह है कि गुरु परंपरा को श्रेष्ठता की ओर ले जाए। जब गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम होते हैं तो इस गुरु को भी चोर न समझा जाए, इसको भी काम करने की आजादी दी जाए, इसको भी काम करने के लिए पूरा अच्छा माहौल दिया जाए। उसको तनाव में रखकर किसी प्रकार की आप शिक्षा में बढ़ोतरी करना चाहते हो, शिक्षा को श्रेष्ठता प्रदान करना चाहते हो तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा। आप चैनलों के माध्यम से, मीडिया जगत के मित्रों के माध्यम से मैं इस बात का दावा करता हूं कि इस वर्ष हाई स्कूल हायर सेकेंडरी 5वीं और 8वीं का रिजल्ट खराब आएगा, क्योंकि वर्ष भर शिक्षकों को ये अटेंडेंस जैसी व्यवस्था में उलझाए रखा। हमने लगातार मांग की, मैंने प्रदेश के माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी पत्र लिखा, 11 सितंबर को लिखा कि आप बीएलओ से शिक्षकों को मुक्त किया जाए, लेकिन उनको भी ऐसे कामों में व्यस्त किया, उनको छोटे छोटे कर्मचारियों ने हमारे शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम किया, जिसका उदाहरण भी आया, जो नेशनल न्यूज भी बनी और दैनिक भास्कर जैसे अखबार के तो फ्रंट पे भी इस बात को छापा गया था कि कई शिक्षक बीएलओ मौत के गाल में समा गए। लेकिन मेरा आग्रह है कि शिक्षक को शिक्षक ही रहने दिया जाए, उसको पूर्णता के साथ में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी दी जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। नियुक्ति दिनांक वरिष्ठता जैसे प्रमुख मुद्दों को लेकर हम यहाँ आए। इस खरगोन जिले में स्थानीय स्तर की समस्याओं को लेकर भी ज्ञापन दिया। स्थानीय स्तर के अधिकारी अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।